बीच में। तो सर यही है, बिटवीन की अगर हम बात करते हैं तो पहला मीनिंग आता है दो लोगों या चीजों के बीच में। अब सर ये समझो, कभी भी दो लोग के या दो चीजों के बीच में आएगा तो वहां पे बिटवीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फिर से बोलो, पक्का। दो से ज्यादा का तो वहां बिटवीन जनरल केस में नहीं यूज होता है, इन जनरल यूज नहीं होता है। इसे हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिखो, मेघा इज सिटिंग हम लिख देते हैं, हमको बहुत दुख होता है कि 3-4 करोड़ बार सिटिंग का हम स्पेलिंग लिखाए हैं तो भी लोग गलत लिख रहे हैं। मेघा इज सिटिंग बिटवीन ऑब्लिक एमंग पूजा एंड ये गलत है क्या है? थोड़ा सा कुछ आंसर करके बताइए कि इज इट करेक्ट और नॉट। देयर इज अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन रमन एंड आई। क्या होगा, सही है गलत है क्या है? ठीक है, एंड भी ठीक है, रमन भी ठीक है, बट यू नो वन थिंग, आई हैव टॉट यू दैट preposition is followed by objective case. Do you know this point? Preposition is followed by एंड ऑब्जेक्टिव केस की जब बात की जाती है तो रमन तो भैया नाउन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में यूज होता है, बोलो हाँ या ना। लेकिन वहां पे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो यहां पे मी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मी। टेक डाउन, जल्दी से लिखो। एन कम्स बिटवीन M and O। लिखिए, N comes between M and O। ठीक है, सेंटेंस में एरर बताइए। हाँ, सही है या गलत है? सही है सर। अब आप एक बात समझने की कोशिश करो, मैंने कहा हिंदी में नहीं निकलता क्या? एन जो है आता है किसके किसके बीच में? एम और ओ के बीच में। दो के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। बिटवीन का कॉम्बिनेशन वर्ड हमेशा एंड होता है, ये याद रखना। आगे जो कंजंक्शन पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा कि बिटवीन का कॉम्बिनेशन वर्ड कौन होता है, कौन होता है। यानी बिटवीन को अगर किसी के साथ जोड़ना है तो आगे एंड का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? बात समझ में आ रहा है? ये माइंड में रखना, ये बस माइंड में रखना। अभी बस इतना जानो कि दो के लिए हमने किसका यूज किया? बिटवीन का यूज किया। क्लियर हो गया? ये हमने जाना था पहला पॉइंट बिटवीन में। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करते हैं। सारे लोग यहां ध्यान दीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब दो से अधिक में म्यूचुअल का सेंस आ जाए, समझो ना, कुछ नहीं, पीछे से कोई मतलब ही नहीं, अभी जितना बता रहे उतना समझो। मैंने कहा बेटा कि अगर आपके सामने बिटवीन हम लोग पढ़ रहे थे और मैंने कहा बिटवीन का एक दूसरा मीनिंग हमारे सामने ये निकल के आ रहा है, मैंने कहा मोर देन टू, दो से अधिक के बीच में म्यूचुअल का मतलब बिल्कुल दो से अधिक के बीच में परस्पर का सेंस हो। अब इसे समझो, ये बिटवीन का एक स्पेशल यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट यूज है। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी बंदा होता है, इवन अगर मैं अपनी भी बात करूं आज से 10 साल पहले की बात, जब मैं नहीं पढ़ाता था, 15 साल पहले की बात, तो हम लोग बचपन में यही सिखाया जाता है कि बेटा बिटवीन है ना, तो बिटवीन कितने के लिए यूज होता है? दो के लिए यूज होता है। लेकिन जब एडवांस इंग्लिश की हम बात करेंगे, जब मैंने पढ़ा, चीजों को समझा, तो बात ये समझ में आई कि नहीं, दो से अधिक के सेंस में भी, लेकिन जब अगर म्यूचुअल का सेंस आ जाए
तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं बिटवीन का। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत प्यारा सा चीज मैं लिख रहा हूं, लिखना नहीं है, क्या लिखा हुआ है, सुने हैं क्या नाम? अगर आप लोग पढ़ते होंगे करंट अफेयर्स या फिर पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें ब्रिक्स सम्मेलन का नाम सुना गया होगा, सार्क सम्मेलन का नाम सुनते होंगे, सुनते हैं ऐसा? तो ये ब्रिक्स में क्या क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अच्छा, ये पांचों जो देश है ये मिलके क्या बनाया? एक यूनिटी बनाया, एक समिट बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये पांचों देश मिलके अगर एक कोई भी कमेटी बना रहा है, काउंसिल बना रहा है, तो ब्राजील का रिलेशन इंडिया से भी होएगा, चाइना से भी, साउथ अफ्रीका से भी, इंडिया का रसिया से भी, ब्राजील से भी, इंडिया का चाइना, रसिया का इंडिया से, रसिया का ब्राजील से, मतलब सबका संबंध एक दूसरे से है। तभी ये सारे लोग एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन में है, म्यूचुअल रिलेशन। बोलो हाँ या ना? हम एक रूम में भी रहते हैं दो लोगों के साथ, एक लोग के साथ या तीन लोगों के साथ, तो उस रूम में या उस फ्लैट में तभी तक रह सकते हैं जब सभी में एक म्यूचुअल रिलेशन हो। अगर नहीं होता है तो फिर वहां क्लैशेज आते हैं और हम क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम बिटवीन का यूज दो से ज्यादा के सेंस में कर सकते हैं, लेकिन जनरली कितने के लिए आएगा सर? दो लोगों के बीच में, या दो वस्तुओं के बीच में, दो चीजों के बीच में, दो थिंग्स के बीच में, या दो पर्संस के बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो थोड़ा सा चीजों को समझो बारीकी से। जैसे मैंने लिखा, देयर इज a good relation, there is a good relation between the five countries। पढ़ दो जरा क्या लिखा हो, देयर इज अ गुड रिलेशन बिटवीन द 5 कंट्रीज। अब आप क्या समझेंगे? नॉर्मल बच्चा समझेगा कि सर बिटवीन तो लिखा गया है, लेकिन आगे कितने की बात की गई है? 5 की बात की गई। उसके दिमाग में ये बात धंसेगी नहीं, एडजस्ट ही नहीं होगा कि सर बिटवीन तो आता है 2 के लिए। लेकिन एडवांस यूज जिसको पता होगा वो जान जाएगा कि अगर बात म्यूचुअल की है, यानी कि इस 5 देशों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन है, सबका एक दूसरे के साथ रिलेशन है, इन दैट केस वी यूज द प्रेपोजिशन बिटवीन। बात समझ में आ रहा है? जनरल केस में हम यूज नहीं करते। क्लियर हो गया? यहाँ पे इसको लिखो, फिर आगे की बात करते हैं। अपन ने जाना कि सर एमंग के बारे में तो सर ने बता दिया, बात नहीं करो बाबू, बाद में डिस्कस करना। लेकिन एक और चीज आपने लिखा था एमंगस्ट। क्या लिखा था? एमंगस्ट। अब होता क्या है ना कि दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है। दोनों, जो मीनिंग एमंग का है वही मीनिंग किसका है? एमंगस्ट का है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? दिस इज द मेन पॉइंट कि सर डिफरेंशिएट करिए कि एमंग और एमंग्स में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? तो डिफरेंस क्या होता है इससे मैं आपको दिखाता हूं। सबसे बेसिक डिफरेंस जो है वो एमंग का यूज करते हैं विथ कॉन्सोनेंट साउंड। किसके साथ यूज करते हैं सर? कॉन्सोनेंट साउंड। क्या होता है इसे मैं बताता हूं। और एमंग्स की बात करते हैं तो इसका यूज करते हैं विथ वॉयल साउंड या साउंडिंग वर्ड्स। ये ध्यान रखना है सर। मुद्दा यहां पे ये समझ में आया कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है और वॉयल साउंड क्या होता है। एक तो हमने जाना था कि कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड बचपन में सीखा था, और दूसरा क्या सीखा था? वॉयल स्टार्टिंग वर्ड। ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाला जो है वो वॉयल है। लेकिन बहुत ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो साउंड पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं आव, क्या मैंने लिखा बेटा? अब यहां पे वर्ड तो एच है, दैट इज अ कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड क्या दे रहा है? आ दे रहा है। तो ए आवर नहीं होता, एन आवर होता है। याद आ रहा है कुछ? तो हमें इन चीजों का बहुत बेसिक से ध्यान रखना। जैसे यू क्या होता है बताओ तो जरा? वॉयल होता है, कॉन्सोनेंट होता है या वॉयल होता है? अरे बोलो कॉन्सोनेंट। उठा ले रे बाबा। यू क्या होता है? वॉयल होता है। अब सर यूनिवर्स, सर अभी अकेले है तो मान लीजिए ना,
यूनिवर्सिटी। अब लेकिन जब इसके साउंड की बात करें तो अब यू अम्ब्रेला में देखो, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो अ आ ई ई ओ ओ ए ओ जो होता है वो होता है कौन सा साउंड, वॉयल साउंड। तो यहां पे सर, यहां देखो मैंने क्या लिखा, अम्ब्रेला। ये अगर गौर से देखेंगे तो ये आपके वॉयल साउंड कर रहे हैं, अम्ब्रेला। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी लिखे, यूनियन लिखे, इवन हम लिखते हैं क्या, एन ईयर लिखते हैं या ए ईयर, क्योंकि ईयर नहीं प्रोनाउंसिएशन होता है, हम लोग ईयर कहते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। पागल हो गए तुम, ईयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ठीक है। तो वहां पे प्रोनाउंसिएशन को समझना होगा। तो लेटर पे जाने से अच्छा है आप उसके साउंड को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके साथ एम का यूज करेंगे, दो से अधिक के केस में। और अगर कोई वॉयल साउंड है तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। ये तो समझाने के लिए था जो मैंने यहां पे एग्जांपल लिखे, बाकी आप दिमाग में रखिएगा। अब बात क्या उठती है ना, कमाल की बात है कि गुरुजी ये तो आप समझ गए, क्या क्या ऐसा पॉइंट्स होगा जहां पे एमंग का यूज करेंगे और एमंगस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि आपने बोला दोनों का मीनिंग तो सेम आ रहा है, एक डिफरेंसेस तो आपने बता दिया। कॉमन चीजें क्या है, कॉमन चीजें, सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने जो निकल के आएगा वो क्या होगा, यूज्ड फॉर 3 और मोर देन 3। बोलो हाँ या ना, क्या मीनिंग समझ में है, यूज फॉर 3 और मोर देन 3, इसका मतलब क्या होता है, हाँ 3 या 3 से अधिक के सेंस में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे सामने बात आ ही गई है तो इसको यूज करना कैसे है इसे समझिए। यूज फॉर 3 एंड मोर देन 3, यहां पे आप लिख सकते हो पर्सन्स, या फिर क्या हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, ठीक है बाबा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्या लिखा हुआ, जरा पढ़ो तो, इजली काउंटेबल। इजली काउंटेबल का मतलब इतने होने चाहिए जिसे आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। जैसे बिटवीन 2, 3, 4, 5 के लिए आता है, आसानी से काउंट किया जा सकता है। लेकिन अगर ये बाल को काउंट करना हो तो सर इजीली काउंटेबल नहीं है। किसी पेड़ पे लगा लीव्स जो है, पत्ते हैं, उसे काउंट तो किया जा सकता है लेकिन आसानी से काउंट नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा कचरा का भंडार है, उसमें पूछा जाए कि कितने कचरे हैं, आप बोलोगे सर ये तो पागलपन है, कितना कचरा है तो है। लेकिन जहां इजीली काउंटेबल होगा वहीं पे इसका यूज करेंगे। और चीजें जो है फिजिकली प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या मैंने बोला बेटा, फिजिकली प्रेजेंट होना मांगता है, होना चाहिए, इजीली काउंटेबल हो। बस इतना बात अगर आपके दिमाग में आ गया तो भैया एमंग और एमंगस्ट में कहानी खत्म है। चलो एक बार फिर से समझते हैं कि क्या है। जब भी हम एमंग और एमंगस्ट की बात करते हैं तो एमंग का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किया जाता है, एमंगस्ट का यूज वॉयल साउंड के साथ किया जाता है। एमंग और एमंगस्ट में कॉमन बातें जो है इनका यूज कितने के लिए किया जाता है, तो हमेशा 3 या 3 से अधिक लोगों के लिए या वस्तुओं के लिए हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उतने चीजें होनी चाहिए जो इजीली क्या हो सर, काउंटेबल हो, जिसे आसानी से काउंट किया जा सकता है। और साथ में फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब उसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। बात समझ में आ गया। तो ये होता है एमंग वर्सेस एमंगस्ट। इसको लिखो फिर आगे की बात करते हैं। जहां दिक्कत है तुरंत पूछिए, लिखो जरा सा। हेडिंग बनाओ। एमिड जो है और एमिडस्ट, क्या अंतर है दोनों में, कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है? ना सर एकदम सवाल ही नहीं, आप हैं किस लिए, पहले ही ना एकदम कलेजा हिला के बोल रहा है सर ना हो पाएगा। सर समझो, क्या समझाना है, मैं यहां देखो ध्यान से, वही बातें मैं बताने जा रहा हूं जो पहले हमने सीखा था, वही कॉन्सेप्ट यहां डिस्कस करने वाला हूं। इसका यूज जैसा कि हमने एमंग और एमंगस्ट में देखा था, कहीं भी आपके सामने एमिड रहेगा, किसके साथ करेंगे,
विथ कॉन्सोनेंट साउंड। वैसा वर्ड जिसका साउंड कैसा होगा बेटा, कॉन्सोनेंट होगा। अब यहां समझ में आ रहा होगा किसके साथ यूज करेंगे। हाँ भाई साहब, जो वॉयल साउंड होगा। अब आपके मन में वही सवाल कि सर अब बताइए, ये तो डिफरेंस हो गया, कॉमन चीजें क्या है। कॉमन चीजें फिर से वही चीजें हैं जो वहां पे हमने बेसिकली देखा था, उसमें बस थोड़ा सा बारीकी सा डिफरेंस आ रहा है। वो क्या है, देखो यहां पे पहला पॉइंट वही होगा, यूज्ड फॉर 3 और क्या लिखा मैंने बेटा, मोर देन 3 पर्सन्स और थिंग्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट वही है हमारे सामने, फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। फिजिकली प्रेजेंट, ये फिजिकली प्रेजेंट होने का क्या मतलब है, बताओ ना जी। है फिजिकली प्रेजेंट का मतलब कि सपना में नहीं दिख रहा हो। ताज होटल सपना में नहीं गए, तो बैठे तो 500 का किताब और 500 टेस्ट सीरीज के नाम पे, वो मैनेज करने के लिए करना पड़ता है। तो फिजिकली प्रेजेंट मतलब कि जो आपको दिख रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक डिफरेंस जो कि एमंग को एमिड से अलग करेगा, वो डिफरेंस क्या होगा, नॉट इजली काउंटेबल। बस यही आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस करने में। बाकी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आपको दिख रहा होगा जो है, बाकी तो सारा पीछे जो हमने पढ़ा वही है। अब फिर से समझो, लिखो नहीं, रुको पहले एक बार समझो जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। एमिड और एमिड्स की बात करते हैं तो एमिड का यूज करते हैं कैसे साउंड के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। एमिड्स का यूज करते हैं कैसे साउंड के साथ, वॉयल साउंड के साथ। अच्छा, इसका यूज किया जाता है 3 और मोर देन 3 पर्सन्स या थिंग्स के साथ, या पर्सन्स होगा। साथ में ये फिजिकली क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, दिख रहा हो, आप उसे छू सकते हो। और एक सबसे बड़ा आपका पॉइंट है, इजीली काउंटेबल नहीं होना चाहिए, जिसे आसानी से आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे पेड़ का पत्ता हो गया, हमारे सर के बाल हो गए, स्टार्स हो गए। स्टार्स तो लिटरली सर अनकाउंटेबल है। बात समझ में आ रहा है यार, मेरे जीवन में इतना समस्या चल रहा है ना। अरे क्या क्या चल रहा है, उंगली पे गिना ही नहीं सकते, क्या क्या गिना है बोलो। 5 बार किसी से पूछ लीजिए क्या क्या गिना, क्या क्या गिना, बोला हाँ समझ गया, छोड़ो रहने दो, कितना समस्या चल रहा है। तो वो वाला केस में आप एमिड और एमिड्स का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है, इसको लिखिए फिर आगे की बात। देखो पढ़ाई का जब तक मजा नहीं लोगे ना, पढ़ने में ऐसे भी मजा तो आता किसको है, किसी को नहीं आता विद्यार्थी जीवन में। और जब तक मजा नहीं आया किसी काम में, उस काम को करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक काम में मजा नहीं आता ना, उसका आउटपुट अच्छा नहीं आता है। बात समझ में आ रहा है, यही चीज है। तो मजा लेके काम करो, मतलब हंसते हंसते काम करो। रूम में रहो, रात में 2 बजे उठो, पहले तो 2 मिनट हंसो। ये एमिड और एमंग। बगल रूम वाले बोलेगा पागल हो गया, लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, गाना एक है। तो ऐसे कीजिए ताकि लोग आपको एकदम मूर्ख समझे, पागल समझे। क्या समझे? ये बहुत सही चीज है। अगर आप पागल घोषित हो जाते और उसके बाद कुछ बन जाते हैं, लोग इसको तो पगला समझे थे, इसको तो पगली समझे थे, इतने ऑफिसर बन गया। लेकिन अगर नहीं बने तो फिर ये कहे कि तो पहले ही पगलाया हुआ था इसलिए नहीं हुआ। दोनों कंडीशन में बेनिफिट है। लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, बढ़िया से बात करते, लोग को कहते मैं तैयारी कर रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंक, पीओएसएससी, आईपीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, और तब नहीं हुआ तो 10 लोग गाली सुनोगे। अरे पागल के तरह बाल लोग, जैसे ही कोई गेस्ट आए रूम में, जैसे मान लो मेकअप करके बैठे हो, काजल उजल, तुम लोग तो काजल नहीं ले सकता, तुम लोग राख वाख जैसे चूल्हा पड़का नहीं होता है, उन लेकर ऐसे लगा लो। तुम लोग भी ऐसे से मस लो, पूरा बाल ऐसा करके। उसके बाद देखो सारा डिस्टर्बेंस दूर आपसे। ये बहुत कमाल का चीज है, किया कीजिए कभी कभी लाइफ में ऐसा। ये नहीं कि हम कभी आपके घर आए, आप जैसे दरवाजा खोले से पहले वाले सर भाग गए,
चलो आज इसको देखते, बताओ इस पे सही है गलत है बाबा। आई फाउंड द लेटर एमंग हिज पेपर्स। अगर हम दिमाग समझने की कोशिश करें, लेटर कभी भी हम रखते हैं दो तीन जगह, या तो जो बहुत हाईली सिंसियर आदमी होते हैं वो जैसे तैसे टेबल में फेंक देते हैं, जो उससे कम सिंसियर होते हैं वो कहीं रैक वैक पे रखते हैं, उससे और कम सिंसियर होते हैं वो किसी पेपर ऊपर के बीच में या डॉक्यूमेंट्स में डाल कर रखते हैं, और जो सबसे महा छुछुंदर आदमी होता है वो उसको एकदम फाइल में रखता है अच्छे से सेव करके। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ गए होंगे आप। तो सर मैंने लेटर पाया उसके पेपर्स के बीच में, यहां पे जो पेपर्स आया है डॉक्यूमेंट्स के सेंस में, मैंने नाउन में पढ़ाया। इस पेपर का मतलब क्या होता है? या तो डॉक्यूमेंट्स है, या दूसरा मीनिंग होता है बेटा न्यूज़पेपर। क्या मीनिंग होता है? हाँ, तो इससे मैंने जो लेटर पाया या तो उसके डॉक्यूमेंट्स के बीच में पाया या न्यूज़पेपर के बीच में पाया, और कायदे से दो से ज्यादा होगा। पाने का मतलब है आप खोज रहे थे, कोई चीज पाए मतलब, अरे खोजेंगे तब तो पाएंगे, कहीं रखा रहेगा तो ले नहीं लेंगे। यानी फाउंड किया मतलब मैं खोज रहा था, मिल नहीं रहा था। अब दो चीज के बीच में अगर मिल जाता, बहुत सारा चीज में देख रहे कहां है लेटर, वह हमारा बाबूजी पूरा जमीन लिखे थे, मिल नहीं रहा। अब वो खोजने के चक्कर में तो खोज, यानी कि यहाँ एमंग का भी यूज सही है। आप बिटवीन भी यूज कर सकते थे, क्या यहाँ एमिड का यूज कर सकते हैं? काहे नहीं यूज कर सकते? जब मिल ही गया तो उतने के बीच में होगा जो आसानी से काउंटेबल है। अब ऐसा रहता कि जो आसानी से काउंटेबल नहीं है तो हो सकता है मिलता भी नहीं, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? एमिड का यूज करते हैं। आप लोगों को भी ऐसा नहीं लगता है कि सर इतना दिमाग में कैसे रहता है, भूल नहीं जाते हैं? मैं तो एकदम दी रहे हैं सर जैसा दिमाग रहता ना, 50 में जो है 55 मार के आते हैं। ऐसा नहीं है बाबा, हम भी भूल सकते हैं, बस क्या होता है ना, प्रैक्टिस में रहने की वजह से ही चीजें याद रहती हैं। बात समझ में आ रहा? जैसे मेरे एक दोस्त था, उससे हम बहुत साल 15 साल बाद मिले, बहुत अच्छा दोस्ती था हमारा, जीने मरने की कसमें खाते थे हम लोग 7वां 8वां में। फिर वो कहीं और चला गया, हम कहीं और चले गए, और उसको मेरा नाम याद था तब। अब कैसे नाम लेता है दोस्त, उसको छोड़ दीजिए। हम बोले हाँ भाई क्या हाल है, मिला गला, 15-20 सेकंड में उसको समझ में आ गया कि इसको नाम नहीं याद आ रहा है। बोले मेरा नाम बताओ। हम बोले यार नाम में क्या रखा? बोला नाम बताओ। हमारे नाम तो नहीं याद है। बोला ठीक है जा रहे हैं। हम बोले भाई भूल गेलू यार, बता देना नम्मा कोचे। तो उसका नाम था चंद्रभूषण। थोड़ा नहीं याद रहा, चलिए आज इसमें बताइए क्या सही होगा? Amongst our friends, चंदन is the most intelligent boy। सही है गलत है? सही है गलत है? का है सही है? Amongst का है होगा, among ना होगा जी। भावल साउंड, वॉयल क्या बोलेंगे? आवो आवो क्या बोलता है? तो ये जो ओ आ आता है तो वॉयल साउंड, वॉयल साउंड के साथ एमंग का यूज करते हैं बहुत सारे दोस्तों, उसमें से चंदन सबसे इंटेलिजेंट बॉय है, सेंटेंस सही हो गया। अगला देखो लिखा शी इज स्टैंडिंग एमंग या एमंगस्ट अस, क्या यूज करें? एमंग या एमंगस्ट? बोलो ना जी, का है? हाँ वॉयल साउंड है, इसका साउंड कैसा निकल रहा है? अस, तो अ जो है वॉयल साउंड है, सही है। एमंगस्ट का यूज करेंगे, एमंग का यूज नहीं करेंगे। इसमें बता बेटा क्या होगा? बिटवीन का यूज करेंगे क्या? हाँ परस्पर थोड़ी बटाता है, कोई भी चीज पैसा बांटा जाता है अलग अलग बांटा जाता है, तो अलग अलग बांटा जाता है तो चार के लिए तो पहले बिटवीन को हटा दो। अब कौन सा होगा? एमंग या एमंगस्ट? नहीं यार एमंग होगा या एमंगस्ट होगा? व्हाई? टेल मी द रीजन। बिकॉज आगे जो है लिखा है देयर फोर चिल्ड्रेन, देयर इज कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज एमंग ना कि एमंगस्ट। अगला बताओ क्या होगा? देयर इज अ ब्यूटीफुल होटल एमिड या एमंग लेमन ग्रोव्स, क्या यूज करें? लेमन ग्रोव्स का मतलब जो लेमन के बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसकी बात की जा रही है। एमिड या एमंग, इतना देर में तुम लोग जज नहीं कर पाए बहन, बताओ क्या होगा? कुछ तो बताओ, कुछ बोलना रे। अक्कर बक्कर बम्बे बू 80-90 पूरी 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, कोई तो होगा। तुम बताओ जी, एमंग होगा? तुम बताओ जी, एमिड? तुम बताओ।
एमिड, नहीं क्या बोलता है, अमीड, एमिड, एमंग, पीला, एमिड, एमिड। तुम्हारे टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ, हग, अच्छा हगो, सॉरी हुगो, वो लिखा है, पहले हमको इतना दिखा, उसके बाद ये दिखा, अब लिखा हुआ तो हम क्या करें, चलिए फिर तो लोग ज्यादा हो जाए। अब कोई बता सकता है जिसको 100% कॉन्फिडेंस हो कि एमिड होगा या एमंग होगा, एमंग, एमिड, एमंग वाला हाथ उठाओ। अब इतना को देख के एमिड वाला का तो सही प्राण सूख गया होगा, ना उठाएंगे हाथ। तुम्हारा एमिड है, काहे एमिड है बताओ। बिल्कुल सर, जब बात करते हैं देयर इज अ ब्यूटीफुल होटल, एक प्यारा सा सुंदर सा होटल है लेमन ग्रुप्स के बीच में, किसी जंगल वंगल या बहुत सारे लेमन्स के, वो इजीली काउंटेबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है, तो इजीली काउंटेबल नहीं है तो ज्यादा बेटर यूज कौन है सर, एमिड। लेकिन अगर दो चार ही लेमन ग्रुप्स होंगे, थोड़ा सा उनके भी राहत देंगे ना, इसको इसको वाला भी राहत देना है, दो चार गो है, पांच गो है, काउंटेबल है उसके बीच में, तो ज्यादा बेटर माना जाएगा एमिड। लेकिन एमंग का भी यूज किया जा सकता है। खुश रहिए, बाबुल की दुआएं लेती जाओ। तीन टिक का मतलब एमिड ही होगा, मतलब कि मोर एप्रोप्रिएट है। ये कुछ नहीं रहेगा तो इसको आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है। 10 गो भी तो लेमन ग्रुप्स हो सकता है, 20 गो भी तो हो सकता है, 50 गो, 100 गो, सब तो काउंटेबल है। अब मान लीजिए एकदम पूरा वो है, कौन सा एक जंगल है भाई हमारे देश का सबसे बड़ा जंगल, अब भारत का पूछ रहे हैं तो अमेजोन, सुंदरबन सतपुरा का भी जंगल है, जहां कहते हैं सनलाइट तक नहीं पहुंचता है उसके सरफेस तक। तो सर उसमें काउंट करते करते जीवन निकल जाएगा, आप काउंट कीजिएगा, मालूम चला काउंट करते घूमते घूमते फिर उसी को काउंट कर लिए। चलो इसमें बताओ क्या होगा। सर गार्बेज है, और गार्बेज कैसा होता है, अनकाउंटेबल सेंस में आता है, और अनकाउंटेबल के लिए क्या यूज करेंगे, हाँ तो बउआ कचरा कैसे काउंट करोगे। अगला बताओ, आई हाइड माई सेल्फ एमंग एमिड द ट्रीज, क्या होगा, सोच समझ के जल्दी बताइए। हैं क्यों, एमिड, एमिड वाले हाथ उठाओ, कौन कौन है, रेज योर हैंड। एमिड 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, देखा देखिए। एमंग वाला कौन कौन है, बाकी लोग निर्दलीय हो, बाकी तो हाथ ही नहीं उठा रहा है। चचा यहां पे ध्यान दीजिए, आप कोई हल्क तो है नहीं, क्या आपको छिपाने के लिए 3-4 हजार 50,000 पेड़ चाहिए, आपको छिपने के लिए कितना चाहिए, 1 गो 2 गो में निपट जाइएगा। तो काउंटेबल है ना है जी, और जो काउंटेबल है तो क्या यूज करेंगे, एमिड का यूज नहीं करेंगे। क्या बोल रहा है, हाँ तो मैंने अपने आप को छिपाया पेड़ों के पीछे, तो कितना पेड़ होगा, 2-3 गो होगा। 500 पेड़ के पीछे आप अपने आप को छिपा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नॉर्मल एक पेड़ देना होगा तो यहां पे बिहाइंड द ट्री भी लिख सकते हैं, बिहाइंड भी तो यूज किया जाता है पीछे के सेंस में। अभी जो पढ़ा रहे उसमें हम लोगों को देखना है कि किसका यूज कर रहे हैं, समझ पा रहे हो। कंफ्यूजन होगा फिर से पूछ लेना। अगला बताओ क्या होगा, करो चाची बताओ इसमें की होगा। लगाओ पूरा बॉड मास लगाओ इसमें, तुम BOD तुम लगाओ, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, बताओ बहन। एमंग, एमंग है कहां इसमें, पत्तुरी के, मतलब हम एडिट करके एमंग लिख दे, एमंगस्ट होगा। सर चचा बताइए क्या होगा, है एमिड्स पीछे, हाँ एमंगस्ट, तुम बताओ पीछे रेड, सबसे पीछे एमंगस्ट, पीछे एमंगस्ट, चश्मा लगाएं,
एमंगस्ट, बहुत ज्यादा, सुना सुनी पे, तुझी सबे कहा तो हम हाथ बहती गंगा में, तू बड़ी मुस्कुरा रही, तुमरा एमिडस्ट, तुमरा एमिडस्ट। चाचा एक बात हो रही है, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है चॉकलेट से पूरा दुनिया में तो बांटिएगा नहीं। अब दोस्त यार भी आपके बहुत लिमिटेड होंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 को, 100 को, 200, 500, 1000, उससे ज्यादा दोस्त थोड़ी होता है। उसके बाद तो सब सहयोगी होता है, दोस्त वोस्त नहीं होता है। तो उस पे से भी आवर है, तो ये एमिडस्ट कैसे आएगा? इजिली काउंटेबल है तो क्या यूज करेंगे? एमंगस्ट का यूज करेंगे। बात समझ में आ गया? यहां तक कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, इट वॉज डिफिकल्ट टू सी द बोर्ड सिटिंग एमंग या एमिड्स द लीव्स। बताओ क्या होगा भाई साहब, काहे होगा एमिड? आई चा, हाँ क्या होगा सर? काहे होगा? एमिड काहे होगा? हाँ, पेड़ के पत्तों पर मुश्किल था चिड़िया को देख पाना, चिड़िया को देख पाना मुश्किल था जो पत्तों के बीच में बैठी थी। मुश्किल था, बहुत सारा पत्ता था। जनरली पेड़ का पत्ता काउंटेबल या अनकाउंटेबल? तो बाबा जवान का, अब सर सुखल पेड़ था लॉजिक तो कुछ लगा सकते हैं। पतझड़ का मौसम था सर, होलिया के पहले सर, चारे को पतवा था, तो ऐसा नहीं है, हरा भरा एकदम सावन का महीना। ठीक है, सभी भादो चल रहा है, नहीं अभी तो क्या चल रहा है? भादो चल रहा है ना, आसिन, आसिन। अच्छा हाँ, फिर दशहरा उशहरा आएगा तो कार्तिक हो जाता है। का यूज करें? हाँ सर, पत्तों की बात है। अगला बताओ सही गलत, क्या गलती हो गया? कुछ लोगों को तो गलती दिख भी नहीं रहा एकदम, कुछ लोग एक्सप्रेशन क्लास में से दया, कुछ तो गड़बड़ है। जब सीआईडी टाइप इस पे दिमाग लगा, अरे बिटवीन है चचा प्रेपोजिशन एंड यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, तो ऑब्जेक्टिव के साथ बिटवीन के साथ आई नहीं होगा, क्या होगा? तुम्हारे और मेरे बीच में वो विश्वसनीय नहीं है। बात समझ में आ गया? अगला बताओ, इन बिटवीन का मतलब होता है बेटा, यही मैं बोला था कि आगे बताऊंगा, बीचों बीच, बीचों, हाँ एक नॉर्मल बीच है, जैसे मान लो एक यहां यहां और यहां पे, भी तो बीच में ए और सी के बीच में बी है। लेकिन अगर हम कहें एकदम बीचों बीच का सेंस, तो ये ए बी और सी, तो यहाँ इन बिटवीन और यहाँ बिटवीन है, ये याद रखना। इन बिटवीन रवि एंड सूरज, प्रवीण वॉज स्टैंडिंग, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इन बिटवीन का अंडरलाइन करके मीनिंग लिख लो, बीचों बीच।